हर सेल को न्यूट्रिशन चाहिए, वरना वो सेल जिंदा नहीं रहेगा। तो ये निज़ाम जो इंसान का है, ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स आर इन वन पीस ऑफ बॉडी, तो उस सब को अल्लाह ताला ने जो इंसान बनाया उसको पहुंचना है कुछ ना कुछ, और वो वाहिद जरिया ब्लड होता है जो पहुंचाता है क्विकली। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट्स। मैं हूं आपका मेज़बान फ़रहान खान। नाज़रीन, कहते हैं कि सेहत दुनिया की सबसे बड़ी दौलत होती है और इस सेहत के लिए यकीनन इंसान बहुत तगदो करता है, और जब खुदा नखास्ता कोई बीमारी आ जाती है, कोई डिज़ीज़ आ जाती है, कोई तकलीफ़ आ जाती है, तो यकीनन हमारा रुख डॉक्टरों की जानिब होता है। अब एक बीमारी है, एक डिज़ीज़ है, उसको सबसे बड़ी चीज़ के डायग्नोस करना, उसको डायग्नोस करना है कि असल बीमारी की वजह क्या है, किस वजह से ये बीमारी आई, और यकीनन तब हमारा रुख लैब्स की जानिब होता है, टेस्ट की जानिब होता है, हम चेक करते हैं कि हमें असल डिज़ीज़ क्या है। एक बहुत ही अहम इशू है जिस पे आज हम बात करने जा रहे हैं, और यकीनन तमाम देखने वालों के लिए ये प्रोग्राम बहुत ज़रूरी इसलिए होगा कि यकीनन हर दूसरा शख्स या कभी ना कभी आपको भी इत्तेफाक होता है टेस्ट करवाने का, डॉक्टर्स के पास जाने का। तो यकीनन ये आज का प्रोग्राम जो है एक लर्निंग है, एक हमारे लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है तमाम देखने वालों के। आज हमारे साथ हमारे मेहमान डॉक्टर ज़फ़र इकबाल शेख साहब हैं। आप CEO हैं सर्जिमेंट हॉस्पिटल के, स्पेशलाइज मेडिसिन और हेमाटोलॉजी हैं। डॉक्टर साहब, वेरी वार्म वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। अच्छा डॉक्टर साहब, आज का प्रोग्राम मैं जैसा बात कर रहा था कि बहुत ज़रूरी है, और उसकी वजह यह है कि जब बीमारी होती है तो उस दौरान सबसे बुनियादी चीज़ है उसको डायग्नोस करना। अक्सर हमने देखा है कि डायग्नोस जब किया जाता है तो उसमें गलती हो जाती है, और गलती ये होती है कि जो बीमारी कुछ होती है, इलाज कुछ होता है। अब मैं जानना चाहूँगा, हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे, असल प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है कि हमारी कंट्री में जो हैं मशीन्स वगैरह, जो लैब इक्विपमेंट है, वो अप टू डेट नहीं होता। ठीक है। और दूसरा ये कि कुछ लोग अफोर्ड भी नहीं कर पाते, और लेबॉर्ट्रीज जो हैं उनको बगैर लेजिस्लेशन के वो चल रही हैं, और हर छोटा बड़ा जो हॉस्पिटल है वो सब ने बना लिए हैं। बिल्कुल ठीक है। लेकिन कॉम्पिटेंट लोग नहीं रखे हुए, पैथोलॉजिस्ट नहीं रखे हुए, हीमाटोलॉजिस्ट नहीं रखे हुए, तो वो फिर अगर पहले तो बात है मशीन नहीं होती, मशीन होती है तो उसको इंटरप्रिटेशन के लिए वो फिर डॉक्टर स्पेशलिस्ट नहीं होता। तो वो जो रिपोर्ट्स होती हैं वो टैली नहीं कर रही होती, वो गलत होती हैं, और उसकी वजह से फिर गलत लाइन पे इलाज हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब एक लेमैन, एक नॉर्मल इंसान, पढ़े लिखे के साथ भी हो जाता है, वो उसको क्या करना है? उसको जब उसने टेस्ट करवाना है, उसने लैब या पैथोलॉजिस्ट का चेक करना है, या फिर जिस डॉक्टर के पास जाएगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, इधर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी आप देखेंगे तो डॉक्टर साहिबान जो अपनी लेबॉर्ट्रीज रन कर रहे हैं या हॉस्पिटल रन कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही, उनको सबसे पहले देखना चाहिए कि हम क्या प्रोडक्ट दे रहे हैं आगे। कुछ चीज़ें होती हैं जो क्लिनिकली जजमेंट हो जाती है कुछ, ठीक है, और बाकी वो आम मशीन जो होती हैं जैसे केमिस्ट्री में यूज़ होती हैं, शुगर है, प्रोटीन है, बिलीरुबिन है, एंजाइम्स हैं, यूरिन रूटीन है, ये सारी कर सकते हैं। उसमें इतनी काबिलियत नहीं चाहिए होती, उसमें कोई स्किल्ड जो टेक्नीशियन है वो कर सकता है। ठीक है। मगर जैसे ही हम आ जाते हैं ब्लड के ऊपर, या कोई जिस्म का टुकड़ा काट के उसको उसके लिए लेबॉर्ट्री के लिए भेजते हैं कि इसकी आप हिस्टोपैथोलॉजी करें, बताएं कि ये किस चीज़ से है, या ब्लड है तो उसमें क्या है, तो उसके लिए एक प्रॉपर डॉक्टर स्पेशलिस्ट पैथोलॉजिस्ट का होना बड़ा ज़रूरी है। और अगर वो हॉस्पिटल ने मशीनें तो अच्छी रख ली हैं, और अगर वो डॉक्टर उसके पास अच्छा नहीं है तो वो भी गलती करेंगे, क्योंकि इसकी इंटरप्रिटेशन आम आदमी की बस की बात नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब लैब्स की हम अगर बात करते हैं, यकीनन ये ज़रूरी नहीं कि एक छोटी लैब है, ये बड़ी लैब है। अब जैसे मैं भी आप दिखा रहे थे कि बहुत बड़ी बड़ी लैब्स के भी रिज़ल्ट कुछ गलत हुए, और मर्ज़ कुछ था, इलाज कुछ और हो रहा था। इसकी क्या वजह होती है? इसकी सबसे बड़ी वजह, क्योंकि मैं आपको ज़्यादा एम्फेसिस जो है, इम्पॉर्टेंस, वो ब्लड से ही शुरू कर लेता हूँ। ठीक है। कि ब्लड हमारा बॉडी में एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है। बिल्कुल ठीक है। जो 5-5.5 लीटर के करीब हमारी बॉडी में घूम रहा है, और ब्लड ही ऐसी चीज़ है जो कि सारे जिस्म में ग़िज़ा भी पहुँचा रहा है, ऑक्सीजन भी पहुँचा रहा है, बिल्कुल ठीक है, और वेस्ट प्रोडक्ट भी लेकर वापस जा रहा है, और
कार्बन डाइऑक्साइड भी निकाल रहा है, और हर जिस्म के सेल के लिए ब्लड ज़रूरी है। और ब्लड वहाँ तक पहुँचता है, हर जिस्म के कुदरत का निज़ाम, हर सेल को न्यूट्रिशन चाहिए, वरना वो सेल जिंदा नहीं रहेगा। तो ये निज़ाम जो इंसान का है, ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स आर इन वन पीस ऑफ बॉडी, तो उस सब को अल्लाह ताला ने जो इंसान बनाया उसको पहुंचना है कुछ ना कुछ, और वो वाहिद जरिया ब्लड होता है जो पहुंचाता है क्विकली। तो उसमें ब्लड में अगर आप देखते हैं तो अब लोगों को पहले तो था मैनुअल करते थे, मशीनें होती नहीं थी। अब जो पहली CBC मशीन थी वो भी मैंने अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में मैंने इंस्टॉल की थी। मशीनें और आ गई, आती चली गई। अब मशीनें तो हो गई, CBC मशीन कहलाती हैं, 10-15 लाख की मिल जाती है, पुरानी 5-6 की मिल जाती है। अब उसको जब आप मशीन में ब्लड डालते हैं तो वो एक सर्टन क्वांटिटी लेकर मशीन ने प्रिंट आउट एक दे देना है। जिस तरह ये मेरे पास मेरे जो मशीनें लगी हैं उसके प्रिंट आउट आ गए। अब इन प्रिंट आउट में आप पढ़ते जाएंगे तो ये नंबर्स लिखे हैं कि जी इतने नंबर, ये RBC इतने हैं, WBC इतने हैं, प्लेटलेट इतनी हैं, और इसकी MCV कितनी है, इसका ये कितना है, वो कितना है। अच्छा, अब यही क्या कर रहे हैं लोग इनवेरिएबली, स्वाय 2, 4, 6, 10 पूरे लोड में, वो यही रिजल्ट ज़्यादातर, और ख़ासकर लोड से निकल जाएं, इस तरफ चले जाएं, ऑल बिटवीन इस्लामाबाद एंड लाहौर, इधर चले जाएं बिटवीन मुल्तान एंड लाहौर, सारी लेबॉर्ट्रीज क्या कर रही हैं कि ये चिट्स लेके इसको एक फाइन पेपर पे प्रिंटर में डालेंगे, ये वैल्यूज, ठीक है, अपनी लेबॉर्ट्री का नाम खूबसूरत प्रिंट किया, यही मरीज के हाथ में दे दिया। बिल्कुल ठीक है। और वो जस्टिफाई क्या कर रहे हैं कि जी हमने तो कंप्यूटराइज रिजल्ट दे दिया, हमें तो कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमारा कानून अभी खामोश है, क्योंकि कानून को खुद नहीं पता कि इसके लिए स्पेशलाइज्ड ओपिनियन और एक लेजिस्लेशन और ऐसा लॉ बनाया जाए कि दिस नॉट ऑल। मेरे पास जितने लोग अब आ रहे हैं या जो मेरे पास कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं, वो यही आ रहे हैं जिन्होंने ये चिट पढ़ के उसी को लिख कर भेज दिया। लेकिन मेरी फाइंडिंग ये है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया है कि मर्ज कोई और है, बताया कुछ और है। ब्लड कैंसर हो रहा है, शुरू में तो बच जाता है इंसान ब्लड कैंसर जब पहले पता लग जाए, जब वो इस कदर फैल जाए उसके बोन मैरो का बाकी हिस्सा भी जो है वो भी ऑक्यूपाई कर ले और उसको दवाई लेने की ताकत भी ना रहे, तो फिर कीमोथेरेपी भी नहीं हो सकती, उसका कुछ भी नहीं हो सकता। तो इस तरह की डेथ ज़्यादा हो रही हैं। और ये अवेयरनेस जो है ये हमें आपके ज़रिए, आप लोगों के ज़रिए, हम क्लासेस ले रहे हैं, लेक्चर भी ले रहे हैं, और फिर हमारा ट्रेनिंग, ये जो सेंटर हम बनाया है इसमें भी हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम भी है। ऊपर वाले पोर्शन में हमारा एक हाल है ट्रेनिंग प्रोग्राम किसके लिए वो? फॉर ट्रेनिंग ऑफ डॉक्टर्स एंड टेक्नीशियन कि हाउ टू डू दिस, क्योंकि इसमें जो हम स्लाइड्स बनाते हैं इससे इंटरप्रिटेशन होती है। सिर्फ ये देना ये तो कोई बड़ा काम नहीं है, आपने फीड किया रिजल्ट ले लिया, आप भी ले सकते हो। आप ब्लड लो किसी पेशेंट का, आप मशीन में डाल दो, मशीन ने दे देना, तो आप भी डॉक्टर बन गए। यहाँ गलती हो रही है। अच्छा, ये जो आम मरीज़ या हम जैसे जर्नल लोग हैं और उनके लिए भी कोई ट्रेनिंग सेशन का एहतमाम करेंगे जी, आपने टेस्ट करवाना है तो किन चीज़ों को ख़ास तौर पे आपने मलूज़ खातिर रखना है? एक्चुअली जो पब्लिक के लिए चीज़ें होती हैं ना, वो तो ये होती हैं कि हम ग़िज़ा के बारे में कह सकते हैं, मच्छरों के बारे में कह सकते हैं, इससे बचें, ज़रूरी चीज़ें हैं। अच्छा, इसी तरह जो ग़िज़ा की बात है इतनी इम्पॉर्टेंट है कि अब मैं ग़िज़ा की तरफ पब्लिक को अगर एड्रेस करूँ तो मैं ये कहूँगा कि अभी जो मेरे केस बढ़ गए हैं वो केसेस हैं जिनके पेट जो हैं वो आस्ता आस्ता डाइजेशन ख़राब हुई है और उनमें मुख्तलिफ जो वाइटामिन है उसकी कमी हुई है, और उस कमी होने की वजह से उनका खून कम होना शुरू हो गया और हर बंदा लेथार्जिक फील कर रहा है, कमज़ोर फील कर रहा है और हीमोग्लोबिन लो होती जा रही है। उसको हम यही पब्लिक के लिए अगर कहें तो कहेंगे कि जी आप अपना जूँ ही कमज़ोरी महसूस करें, जूँ ही प्लाट महसूस करें, जूँ ही आपको लगे एनीमिया हो रहा है, तो आप फ़ौरन कॉम्पिटेंट लेबॉर्ट्री को रुजू करें। ठीक है। तो वो पब्लिक की अवेयरनेस तो इस तरह आएगी। दूसरा ये देखें कि हम किस लेबॉर्ट्री में टेस्ट के लिए जा रहे हैं। ठीक है। अगर उस लेबॉर्ट्री में कोई बंदा पैथोलॉजिस्ट मौजूद है और अपनी स्पेशलिटी का समझता है तो उस लेबॉर्ट्री से कराएं। पूछना चाहिए पहले, पूछना चाहिए, बिल्कुल जाएं कि बिल्कुल पूछना चाहिए, बिल्कुल पूछना चाहिए।
और बल्कि मैं ये भी कहता होता हूँ कि जैसे हम कैंसर की कोई स्लाइड या टिश्यू कट कराता है तो लोग स्लाइड मांगते हैं और हम रखते भी हैं, और ये हिस्टोपैथोलॉजी हमारी स्लाइड होती हैं इस तरह की, और ये तो ये हम दे, अगर वो मांगे तो हम देने के मुजाज हैं। हम बिल्कुल बिल्कुल अच्छा। देना पड़ता है अगर को मांगे फॉर सेकंड ओपिनियन। तो क्योंकि CBC जो होता है अच्छी भली कीमत लोग ले रहे हैं, बिल्कुल ठीक, क्योंकि अगर ये 2000 का हो रहा है तो वो भी 1000 से कम नहीं है। बिल्कुल अच्छा, मिनिमम। अब उसमें भी जो स्लाइड बन रही है, जो हम स्लाइड बना रहे हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती। लेकिन मैं ये कहूँगा कि मरीज़ को चाहिए कि भाईजान एहतियात से करें, और कॉम्पिटेंट बंदे हैं तो ये भी कहे कि मैं अपनी स्लाइड लेकर जाऊँगा इन केस उसको सेकंड ओपिनियन। और ये खासकर वो लोग करेंगे जिनकी हीमोग्लोबिन 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, तो उनको फिक्र है कि हमारी हीमोग्लोबिन कम हो रही है, क्योंकि वो आएंगे छोटे शहरों से या दूसरे क्लिनिक से, हीमोग्लोबिन कम है, वो फिर स्पेशलाइज सेंटर की तरफ आएंगे, तो वो उनको पता होता है। अब वो स्लाइड मांग लें तो स्लाइड वो बनी होगी, उसी से रीचेक भी हो जाएगा, तो पता लग जाएगा ये स्लाइड बनाकर काम किया गया है या कि सिर्फ चिट दी गई है। ये हमारे ब्लड टेस्ट के बारे में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ऐसा भी होता है कि खाली चिट्ठी निकल आती है, स्लाइड नहीं होती? नहीं होता, सारी लेबॉर्टरी कर रही हैं कि स्लाइड बना नहीं रहे, स्लाइड मशीन में नहीं निकलती, ये तो हम बाद में बनाते हैं ना। अगर ये स्लाइड इंटरप्रिटेशन वाला जो पैथोलॉजिस्ट है वो बैठा हुआ है तो वो कहेगा स्लाइड बनाओ, लेकिन लेबॉर्टरी ने नहीं बनाई। ये ट्रेजेडी है, इस कौम के साथ जाती है और फ्रॉड है, ये मनी मेकिंग है, दिस इज रबिश, ये गलत है, अनएथिकल है, क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। मैं कौन सा लफ्ज यूज करूं? देखें, ब्लड डाला आपने, आप डॉक्टर नहीं है ना, ब्लड डालो, एक नोजल लगी है, उसके आगे कप में ब्लड रखते हैं, वही जिसमें आपने ब्लड इधर से लिया, एक ट्यूब होती है उसमें डाला, उस ट्यूब को आप उधर लगा दें, आप रिजल्ट ले ले तो आपको चिट मिल जाएगी। व्हाट इज दिस देन? देखें, ये CBC मशीन जो है, CBC मतलब है कंप्लीट ब्लड काउंट्स। अब काउंट हुआ इस कमरे में मैं और आप हैं, एक और साहब भी हैं, और भी लोग हैं। अब इन सबको आप इकट्ठा करके तो हम कहेंगे जी ये 6 बंदे हैं और एवरेज निकालेगी ये, तो अब उसको पहचानेगी नहीं कि मैं डॉक्टर जफर हूँ, आप फलां हैं, वो फलां हैं, वो फलां हैं। Right. ये मशीनें नहीं बता सकते, वो सिर्फ फिल्म से पता चलेगा। और मैं यकीन से कह रहा हूँ कि मैं जिस अस्पताल में गया हूँ, या मैं मरीज को कहता हूँ स्लाइड लाओ कि मैं तुम्हें सुई नहीं लगाना चाहता, ये हुई पड़ी है, जाकर ले आओ, तो वहाँ से जवाब मिलता है कि हमने नहीं बनाई। ऐसा क्यों है? इसके लिए मैं कहूँगा, पुरजोर तरीके से कहूँगा, और मैं इस मौके पे कहूँगा जबकि गवर्नमेंट सेटल हो रही है, चीज़ें सेटल हो रही हैं, और चीज़ें बहुत ज़रूरी है ये मैं पॉलिटिकल बंदा नहीं हूँ, लेकिन इनको ज़रा ज़रूरत है। इनको सुकून मिल जाए, सुकून से सोचें कि हेल्थ इज़ द प्रायोरिटी, और फिर सोचें ये क्या किया जा रहा है आपसे, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। लोगों की जानों के साथ जैसे मैं, ये स्लाइड है, ये भी आपके सामने मैंने लगाई है, राइट, इसको मैं दोबारा से फोकस करने लगूँ, ठीक, जी। ये सेल है। अब इसमें एक सेल से ये आपके सामने आ गया, राइट, ठीक है जी। अब इसमें जो ये एक चीज़ नमूदार हुई है, इस सेल के अंदर ये रॉड है, इनका नाम है आर रॉड्स, AUER, आर रॉड्स। राइट। ये एक सेल में भी इतने मिल जाए ना, या एक मिल जाए, तो ये ब्लड कैंसर है। अच्छा, एक भी मिल जाए तो ब्लड कैंसर है, और वो इसी में मिलेगा, वो सिर्फ स्लाइड में मिलेगा। स्लाइड में मिलेगा, वो चिट्टों में आप मुझे बताएं, जितने लोग, जितनी लेबॉर्ट्रीज ये नहीं बना रही, और मैं बताऊं कि 90% में नहीं बन रहा, मैंने सर्वे किया है, 90% इज ए लॉट ऑफ परसेंटेज, सिर्फ 10% लेबॉर्ट्री बना रही हैं। डॉक्टर सॉरी, मैं आपको इधर कट कर रहा हूँ। वो ये क्लेम करते हैं कि जो हमारे पास मशीनें हैं वो बड़ी अप टू मार्क हैं और बड़ी जदीद मशीनें हैं, जो कि मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीनें हमारे पास है। दे क्लेम दैट। ठीक हो गया। तो फिर आप क्या समझते हैं कि उन मशीनों के अंदर भी फॉल्ट है? देखें, अगर मैंने ये 16 पैरामीटर, 24 पैरामीटर, ये वो फलां Right. अगर अच्छी मैंने मशीन रख ली है, तो मेरी मशीन भी है, वो भी गलती कर रही है, उसने भी नहीं पकड़ा। देखें, मैं जो चीज़ है कि मशीन नहीं पकड़ सकती, मशीन नहीं बताएगी कि इसके अंदर की डिटेल क्या है, वो बाई विजन ही है।
ये समझना चाहिए हमें कि वो कोई ऐसी मशीन नहीं आई जो सेल के अंदर की चीज़ें बता रही है। नो, ये हमें देखना ही है। और ये आपकी प्रैक्टिस में है और आपको एक्सपीरियंस है, ये जो आपके पास सारे रिजल्ट बिल्कुल। अब मेरा इस वक्त माशाल्लाह कुछ 35 साल मैं यही काम करूँ, 35 ईयर, और हर रोज़ मैंने काफ़ी काम किया है। हर रोज़ मैंने 4-5 घंटे एवरेज माइक्रोस्कोपी की है। डॉक्टर साहब, ये बेसिकली अब हम ये कह सकते हैं कि लोगों की ज़िंदगी जो है कीमती जानों के साथ खेलने वाली बात होती है जब आप सही तरीके से डिलीवर नहीं करते। डॉक्टर साहब, आप कितने मुतमिन हैं जब आपको पता है कि मेरे पास एक जो मेरे टेस्ट का म्यार है वो 100% है, आपकी ज़हनी सेटिस्फेक्शन है, आप इसको प्योरली बिजनेस पर्पस से नहीं कर रहे कि इतना पैकेज आ गया, इतने पैकेज में कर लेना है और इतने लोग आ जाएंगे, इतना हो जाएगा। सो हाउ यू आर सेटिस्फाइड, कितने %? देखिए, मेरी बात सुने, मेरा एक स्ट्रांग बिलीफ है कि रिस्क अल्लाह ने देना है, ठीक है। आप यकीन करें कि मेरा फोकस यहाँ से अर्निंग का नहीं है। आपने ऐसा सवाल कर लिया पब्लिकली, मैं बोल रहा हूँ, अब मैं यहाँ फोकस नहीं कर रहा कि यहीं से मैंने कमाना है। मैंने ऐसे 1-2 काम किए थे एक्स्ट्रा, और वो भी कुदरत ने करवाए हैं, मेरी चॉइस नहीं थी। वो इतने चले हैं कि मुझे वहाँ से ज़्यादा आमदन आती है, और मेरे मैनेजर मुझे सिर्फ मेरे सेल फ़ोन पे बताते हैं कि आपकी इतनी सेल्स हैं, आपको महीने का ये बचा है। मेरे कुछ रेंटल्स आ जाते हैं, और यहाँ मैं अपना एक शौक़ है, एक जुस्तजू है, और जितने लोग आते हैं, और ये सेंटर जब से खुला है मेरी कंसल्टेशन फ्री है, और पिछले 30 साल से मैंने अपनी कंसल्टेशन नहीं ली। 30 साल मैं हेमाटोलॉजिस्ट हूँ। गवर्नमेंट ने मुझे जो फीस आजकल लोग ले रहे हैं 1000-2000, मैं ले सकता हूँ। मैं ऑथोराइज हूँ, मैं डिग्री होल्डर हूँ, डिप्लोमा होल्डर हूँ, आई कैन चार्ज। लेकिन मैं इंसानियत की बात आपने पूछी है, तो मैं नहीं लेता। मैं पिछले 30 साल से नहीं ले रहा। मुझे लोग ज़बरदस्ती देते हैं, मैं नहीं लेता। वेरी नाइस, वेरी नाइस। डॉक्टर साहब, यकीनन जो काम आप कर रहे हैं, और हमारे देखने वाले भी, और ख़ास तौर पे वो लोग जिस बिज़नेस से मुंसलिक हैं, मेरी ख्वाहिश है वो मैक्सिमम इस प्रोग्राम को देखें, और हम कोशिश भी करेंगे उन तक इस प्रोग्राम को पहुंचाएं, क्योंकि इंसानी जानों के साथ खेलना, लोगों की सेहत के साथ खेलना, यकीनन डॉक्टर साहब ने जिसने फरमाया, ये बहुत बड़ा गुनाह भी है और एक ठीक अमल नहीं है। डॉक्टर साहब, कोई पैगाम देना चाहेंगे हमारे देखने वालों के लिए? मैं एक तो सबसे बड़ा पैगाम तो यही है मेरा, जो मैं कहता हूँ कि स्लाइड बनानी चाहिए। जब 2011-12 में डेंगू आया था, तो पूरे शहर में कोई स्लाइड नहीं बन रही थी, रश भी बड़ा था और लोग नहीं बना रहे थे। बिल्कुल ऐसा। तो एक चीज़ मिस होती जा रही थी कि उस स्लाइड में है क्या, क्योंकि बनती तो पता चलता। अब उस वक्त शोर पड़ा जी, प्लेटलेट कम हो गई। प्लेटलेट जो हैं वो कम हो गई हैं। अब प्लेटलेट कम हो तो ब्लीडिंग शुरू होनी चाहिए। कईयों को ब्लीडिंग भी नहीं थी, फिर भी प्लेटलेट कम हो गई हैं। तो मैं जब स्लाइड देख रहा था तो मुझे पता चला कि प्लेटलेट मौजूद हैं, मगर वो एग्रीगेट कर गई हैं। ये एग्रीगेट बन गए प्लेटलेट, एक दाना, ये प्लेटलेट सिंगल प्लेटलेट है। अब ये सारी मिलके तो एग्रीगेट कर गई हैं। जितनी मशीन्स हैं दुनिया में, ये रीड नहीं कर सकती कि ये 0 देंगी और लिख देंगी AG। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो एग्रीगेट है, ये प्रिंट में आ जाता है EG, लेकिन बात का नहीं भी लिखती तब भी होता है। तो जब एग्रीगेट बन गई तो मशीन कहेगी 0। अब मशीन कहेगी 0, तो हमने क्या किया, सब ने किया था उस वक्त कि और प्लेटलेट लगा दो, और फिर कहा जी मेगा प्लेटलेट लगवा दो। वो 3 के बराबर यील्ड देती है एक पेशेंट से, तो या 3 डोनर ले और 3 का लगाएंगे प्लेटलेट। हमने प्लेटलेट लगाई, ये बढ़ के तो एक थ्रम्बस बना, थ्रम्बस बन के हार्ट में गया या ब्रेन में गया और पेशेंट मरते रहे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर ज़फ़र इकबाल हमारे साथ थे, और यकीनन लास्ट में मैं भी यही कहूँगा, इंसानियत के साथ खुदारा ना खेलिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने अगर आपको खिदमत का मौका दिया है तो आपके पास बहुत से ज़राए हैं, आपको पैसा कमाने के मिल सकते हैं, लेकिन लोगों की जानों का आप पहले ख्याल रखते हुए। इसी नोट के साथ अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान फरहान खान को 2 पॉइंट से दीजिएगा इजाज़त। ज़िंदगी ने एतबा की, सांसों ने वफा की। आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।